दोस्तों, आप सभी ने मोंगली द जंगल बुक मूवी तो जरूर देखी होगी, जिसमें दिखाया गया है कि कैसे जानवर बच्चों को पालते हैं, उनका ध्यान रखते हैं। ऐसी ही कुछ रियल लाइफ स्टोरीज भी आज हम आपको बताएंगे, जिनमें जानवरों ने इंसानों के बच्चों को पाला। तो चलिए फिर आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल को दबाकर ऑल के ऑप्शन पर भी जरूर क्लिक कीजिए। मैरीना चैपमैन, इनका नाम है मैरीना चैपमैन। बता दें कि मैरीना को 5 साल की उम्र में किडनैप कर लिया गया, जिसके बाद उन्हें कोलंबिया के जंगलों में मरने के लिए अकेला ही छोड़ दिया गया। आपको जानकर हैरानी होगी कि जंगल में मैरीना को 5 साल तक एक बंदरों की प्रजाति ने पाला। जी हाँ, जिसके कारण वह बंदरों की तरह ही चलती खाती, क्योंकि इतने साल जंगल में बंदरों के साथ रहने की वजह से वह इंसानी तौर तरीके को भूल चुकी थी। मैरीना वही जंगल में पंछियों और जानवरों को खाती थी, जिसके बाद 5 साल बाद कुछ शिकारियों ने उसे पकड़ लिया, जिन्होंने उसे अमेरिका के एक वेश्यालय में भेज दिया। वहां उसने इंसानी गतिविधियों के बारे में जाना। उसे पता चला एक दिन वह वेश्यालय से भाग आई और इंग्लैंड पहुंच गई, जहां उसने शादी की। मैरीना अब अपने पति और अपनी 2 बेटियों के साथ खुशी खुशी रहती है। 2013 में मैरीना की एक द गर्ल विद नो नेम नाम की किताब भी पब्लिश हुई, और उन्होंने 5 साल तक जंगल में कैसे रहा, कैसे उन्होंने सर्वाइवल को देखा, इसके बारे में बताया गया है। वैनिया यूडिन, 2008 में इस लड़के को 7 साल की उम्र में रशियन केयर वर्क्स द्वारा 2 बेडरूम अपार्टमेंट से रेस्क्यू किया गया। दरअसल वैन्या अपनी मां के साथ एक घर में ही रहता था, पर उसकी मां उससे बिल्कुल बात नहीं करती थी और उसे एक अलग कमरे में बर्ड्स के साथ लॉक रखती थी। जब वैन्या को रेस्क्यू किया गया तो वह इंसानी भाषा बोल चुका था, इंसानी तौर तरीके को वह भूल चुका था। वह पंछियों के साथ उनकी तरह ही व्यवहार कर रहा था। वह सिर्फ पंछियों की भाषा समझ पा रहा था, जिसके कारण इसे बर्ड बॉय भी कहा जाता था। रेस्क्यू टीम के एक केयर टेकर के अनुसार वैन्या की मां ने उसे कभी भी फिजिकल टॉर्चर नहीं किया। वह उसे वक्त पर खाना देती, बस उससे बात नहीं करती थी। पहले रेस्क्यू के कारण बाद में वैन्या एक सोशल सर्विस द्वारा पूरा ख्याल रखने के बाद थोड़ा थोड़ा ठीक हो रहा था। ओक्साना माल्या, इनका नाम है ओक्साना माल्या, जिनका जन्म यूक्रेन के एक गांव में हुआ था। एक दिन ओक्साना के माता पिता ने उसे ठंडी में घर के बाहर खड़ा कर दिया, जिसके कारण ठंडी से बचने के लिए वह वहां नजदीक बने एक कुत्तों के घर में चली गई। चौंका देने वाली बात यह है कि वह कुत्तों के साथ उसी घर में 6 साल तक रही। जी हाँ, जिसके बाद 1951 में ओक्साना की तलाश हुई। जब उसे रेस्क्यू किया गया तो उस समय देखा गया कि ओक्साना कुत्तों जैसा व्यवहार कर रही है। वह कुत्तों की तरह भौंक रही थी और कूद रही थी, जिसके बाद उसे एक केयर सेंटर में ले जाया गया, जहां कई सालों तक उसे इंसानी गतिविधियों के बारे में बताया गया। डॉक्टर्स के मुताबिक ओक्साना अब कभी भी पूरी तरह ठीक नहीं हो सकती। ओक्साना को यूक्रेन डॉग गर्ल भी कहा जाता है। ये सच्चाई है। द वुल्फ गर्ल्स, दोस्तों आपने द जंगल बुक मूवी तो जरूर देखी होगी। इससे मिलती जुलती ही आज की रियल लाइफ स्टोरी है। इन 2 लड़कियों, जिनका नाम अमला और कमला है, जो कि भारत की ही रहने वाली थी। ये दोनों लड़कियां 18 महीने और 8 महीने की थी जब इन्हें एक साथ वुल्फ डेन में पाया गया। आपको जानकर हैरानी होगी कि इन्हें एक वुल्फ ने पाला था। जी हाँ, साल 1926 में एक जोसेफ लाल सिंह नाम के अनुसार का कहना था कि इन दोनों लड़कियों को वहां एक केज में रखा गया था, पर वह एक वुल्फ डेन में मिली। वह वुल्फ की तरह चल रही थी, उसकी तरह पूरा व्यवहार कर रही थी, और जब इन दोनों लड़कियों पर रिसर्च की गई तो पता चला कि इन्हें वुल्फ की तरह रॉ मीट खाना पसंद है। जी हाँ, आपको बता दें कि अमला और कमला की यंग एज में ही मौत हो गई, क्योंकि वो इंसानों की तरह नहीं रह पाई, वो जानवरों की तरह रहने में आदी हो चुकी थी। सुजीत कुमार, इनका नाम है सुजीत कुमार। 1978 में सुजीत के पिता का किसी ने मर्डर कर दिया। उसकी मां अपनी एक अलग जिंदगी जीती थी, इसलिए सुजीत अपने दादा के साथ रहता था। एक दिन सुजीत को उसी के दादा ने एक चिकन कॉप में लॉक कर दिया, जिसके 4 साल बाद सुजीत को उस चिकन कॉप के बाहर सड़क पर पाया गया। तभी वह एकदम चिकन की तरह फड़फड़ा रहा था। सिर्फ यही नहीं, सुजीत का व्यवहार भी चिकन की तरह हो गया था। वह खाना भी चिकन की तरह ही खाता था, उसकी आवाज भी चिकन की तरह ही हो गई थी, उसकी उंगलियां भी अंदर की ओर मुड़ गई थी,
जिसके बाद उसे एक होम केयर में ले जाया गया जहां उसकी देखभाल की गई। वहां उसे इंसान की तरह बनने के लिए जानकारी दी गई। एलिजाबेथ कलरटॉन नाम के एक केयर टेकर ने सुजीत की बहुत देखभाल की, लेकिन 33 साल की उम्र में भी सुजीत अच्छी तरह खड़ा भी नहीं हो पा रहा था, जिसके चलते वह फिर कभी नहीं चल पाया। तो खैर दोस्तों, ये थी कुछ कहानियां जो कि सच में हुई। आपके इसके बारे में क्या विचार है नीचे कमेंट में जरूर बताएं। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए। ऐसे ही वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।